नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 7 मई को जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया था तो रायपुर की उत्तर विधानसभा में मानो जश्न का माहौल बन गया। यह सिर्फ परीक्षा का रिजल्ट नहीं था, ये मेहनत, समर्पण और सपनों की उड़ान का नतीजा था। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के छात्रों ने जिस तरह से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं में परचम लहराया है, उसने पूरे क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन होनहार छात्रों की उपलब्धियों पर खुशी जताते हुए कहा, रायपुर उत्तर सचमुच प्रतिभाओं की खान है। हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी रुचि कल्याणी, कृष्ण कुमार पंजवानी और कुमारी भूमिका देवांगन ने जिस शानदार प्रतिशत से सफलता हासिल की है वो काबिले तारीफ है। वही कक्षा 10वीं में कुमारी केबी साई संजना और कुमारी योगिता वर्मा ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से बता दिया कि अगर मेहनत सच्चे मन से की जाए तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा, इन छात्रों की सफलता सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर विधानसभा क्षेत्र का सम्मान है। उन्होंने इन विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा, आपने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से ये सिद्ध कर दिया है कि सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, ये मेहनत और विश्वास की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों का भी आभार जताया, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना ये सफलता अधूरी होती। आज उत्तर विधानसभा के स्कूल के बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छा परफॉर्म किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, आगे भविष्य उनका उज्ज्वल है उसके आशीर्वाद मांगने के लिए उनको निवेदन किया था। वो माता पिता के साथ आए थे। उत्तर विधानसभा में मेरिट में 5 बच्चे सफल हुए हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ और उनके आने वाले समय प्रगतिशील हो, उन्नतिशील हो, विकासशील हो और शिक्षा यदि मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित होगा और छत्तीसगढ़ एजुकेशन हब भी बनेगा। देखिए, उनको मैं उनके माता पिता को प्रार्थना करता हूँ, उन बच्चों को ढाढ़स बधाता हूँ कि आने वाले समय वो मेहनत करें, वो भी सफल हो सकते हैं और बाकी बातों से थोड़ा टीवी से, मोबाइल से दूर रहें और पढ़ाई में मन लगाएं। आने वाले समय में अच्छा पढ़ेंगे, उन्हीं का भविष्य उज्ज्वल होगा। और फिर सबको एक बार बधाई देते हुए रायपुर में जितने मेरे में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं और 12वीं की रिजल्ट घोषित हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा 7 मई को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किया गया है। तो हमारे साथ आदर्श स्कूल के एक छात्र हमारे साथ है जिन्होंने 96% हासिल किया है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। आप पहले जब पढ़ाई की तैयारी वगैरह की होंगी, किस तरीके की आपकी तैयारियाँ थी, किस तरीके से पहले चुनौती वगैरह थी? चुनौती बहुत आई पर मैंने कर लिया। बस जैसे जो भी सब्जेक्ट हार्ड लगते थे उनको सुबह किया, फिर थोड़ा उनको रिवाइज किया दोपहर को, फिर शाम को इजी सब्जेक्ट किया, फिर रात को ईयरफोन वगैरह लगा के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किए सारे। जो बच्चे असफल हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे आप? किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, आगे उनसे निराश नहीं होना चाहिए? मतलब उनके लिए इतना कहना चाहूँगा कि अगर असफल हो गए तो वापस से उठो, हार नहीं मानना है, पर रिलैक्स होके अच्छे से शुरू से वापस से तैयारी करके अगर वो लोग करें तो अच्छे से हो जाएगा सब। आप इतना मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं तो क्या कहना चाहिए, किसे श्रेय देना चाहेंगे आप अपने पढ़ाई को? मैं अपना श्रेय अपने भगवान को, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को दूंगा। और पेरेंट्स ऐसे होंगे जो आपसे सबसे ज़्यादा हेल्प किए होंगे पढ़ाई वगैरह में, किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला आपको? दोनों मम्मी पापा दोनों का ज़्यादा सपोर्ट था, दोनों का इक्वल था। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? आगे प्रोफेसर कॉलेज में। हमारे साथ योगिता वर्मा जी भी साथ है जिनका 96 पॉइंट डिटेक्ट 97 ना डिटेक्ट। हमारे साथ योगिता वर्मा भी मौजूद है और उनका 97 पॉइंट है। उनसे भी बात करते हैं कि आगे क्या कुछ उनकी तैयारियां थी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई में हासिल किया है 97%। आप जब स्टडी किए होंगे, किस टाइम उस टाइम पढ़ने का तरीका क्या था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? स्टार्टिंग में मैं बस 1-2 घंटे पढ़ती थी, पर एट द टाइम जनवरी एंड फरवरी में मैं 6-7 घंटे पढ़ लेती थी, तो हो जाता था सेल्फ स्टडी। पढ़ाई में किनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला आपको? टीचर्स और पेरेंट्स का। आगे क्या करना चाहती है अपने भविष्य में? आगे मैं कॉमर्स के फील्ड में करना चाहती हूँ, जो भी करना चाहती हूँ। जब आपको जब रिजल्ट घोषित हुआ तो उस टाइम आपको कैसा लगा कि मैं इतना 97% लाई हूँ प्रदेश भर में?
मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा और ज़्यादा था। तो आगे क्या करना चाहेंगी और आप? आगे कॉमर्स की फील्ड में ऐसी अकाउंट या फाइनेंस में CA CS में सोच रही हूँ। और किसे ज़्यादा सम्मानित करना चाहेंगी, किसे थैंक यू बोलना चाहेंगी? अपने सारे टीचर्स और पेरेंट्स को। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आपका रुचि था? बी साई संजना हूँ और मैं शिशु निकेतन इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ और मेरा परसेंटेज 98.33 आया है। भविष्य में मैं 11th क्लास में PCM मैथ्स लेके JEE के लिए प्रिपेयर करूँगी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और मेरे कज़न्स का था। मैंने सोचा था कि मेरे मतलब 95% ऐसे आएंगे, लेकिन अचानक से 590 मार्क्स देख के मैं बहुत शॉक और बहुत खुश हो गई थी मैं, और पूरे घर में बहुत खुशी का माहौल छा गया था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।